और नमस्कार, स्वागत आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं सुशील तिवारी और इसी रोड का हमने वीडियो बनाया था, जो आपने वीडियो देखा था, जिस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि पंचायत भवन पर जाने के लिए रास्ता नहीं। स्थिति आपको दिखाई थी और जो साहब थे सफाई कर्मचारी, उन्हें दया आई और साहब ने अपना मशीन और दवाई उठाई और इस पर छिड़काई करवा दी। हालांकि स्थिति जैसे कि तैसे बनी हुई है, दवा की छिड़काव हुआ, लेकिन कैसे हुआ वही थोड़ा मिलावटी स्थिति में, नहीं तो ये सूख जाता। अब सूखने के बाद में क्या स्थिति है ये हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। यही रोड है, जिस रोड का हमने आपको जिक्र किया था, जिस रोड को हमने बताया था कि एक रोड ये है और एक रोड ये है। अब इस पर जरा सोचिए, गाड़ी कैसे जाएगी? अगर किसी की 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है, तो कैसे जाएगी? क्योंकि स्थिति यह है कि एक रोड यहाँ नीचे जमीन में पहुंच गया है, एक रोड ये ऊपर है, और ऐसे ही एक इधर का जो रोड है वो भी जमीन में चला गया। ये स्थिति है ग्रामीण क्षेत्र की, ये सच्चाई है। क्योंकि यहाँ जो फाइलों में यहाँ का मौसम दिखाया गया वो गुलाबी दिखाया गया, लेकिन जो यहाँ का हकीकत है वो कुछ अलग है। इस रोड पे बहुत सारे काम हो चुके हैं, कई बार काम किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस रोड पे अगर कोई काम हुआ था तो वो आज नहीं, बल्कि हुआ था अखिलेश यादव के सरकार में। विधायक थी नंदिता शुक्ला, तब से लेकर अब तक कोई यहाँ काम नहीं हुआ। सांसद साहब तीसरी बार जीते, विधायक साहब दूसरी बार जीते, और एक बार फिर जीतने की तैयारी है। थोड़ा आगे बढ़िए और दिखाते हैं हम आपको यहाँ की जो स्थिति है वो क्या है। एक रोड पहुंचा यहाँ, एक रोड पहुंचा यहाँ। अब इस पर गाड़ी कैसे चलेगी? यहाँ पैदल चलने के लिए भी लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस पर गाड़ी कैसे चलाई जाएगी? और इसको लेकर के शायद सांसद जी के पास, विधायक जी के पास, प्रधान जी के पास, किसी के पास बजट नहीं है। और अगर बजट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अगर बजट नहीं है तो रोडों का निर्माण नहीं हो सकता। रोड का निर्माण जब ही होगा जब बजट होगा। और विधायक जी काफ़ी समय से रोडों को बनवाने के लिए टेंडर डाल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कैंसिल हो जा रहा है। कारण क्या है ये मुझे नहीं पता। थोड़ा आगे बढ़िए। चर्चा चल रहा था कि इस रोड को बनवाया था नंदिता शुक्ला ने, अखिलेश यादव की सरकार थी, और तब से 3 बार, तीसरी बार सांसद जी चुनाव जीते हैं, विधायक जी 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कार्य हुआ है। लगभग ये 3-4 गांव जो हैं एक साइड से, इस पे एक कार्य हुआ है। इस गांव में बिजली कनेक्शन नहीं था, और विधायक जी जब जीते चुनाव तो विधायक जी ने इस बिजली कनेक्शन करवाया, यानी लाइट दिया, और जिसके लिए ग्रामीणों ने उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन उसके बाद से हालात ये है, आ जाओ कोई दिक्कत, कि तब से ये स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई थी। एक रोड यहाँ है, एक रोड यहाँ है, यहाँ से कोई चल नहीं सकता। स्थिति ये बनी हुई है इस पर। और यहाँ एक नीचे ये रोड जो है वो खेत के कारण यहाँ दब गया है, धस गया है। ये रोड इतना ऊपर बना पड़ा हुआ है। अब इस पर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। अगर पैदल चलना मुश्किल हो रहा है तो कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेकर कैसे जाएगा? और यही जो रास्ता है वो रास्ता ये रास्ता आगे गया हुआ है पंचायत भवन के लिए। यही गांव में पंचायत भवन बना हुआ है, और यही रास्ता पंचायत भवन के लिए जाता है। पंचायत भवन के जो अधिकारी हैं वो भी जान को जोखिम में डाल के इसी रास्ते से जाते थे, क्योंकि इसी रास्ते पे इतनी बड़ी बड़ी घासें थी, और उसे काफी मिन्नत जी हजूरी करने के बाद में शायद इस पे दवा की छिड़काव करवा दिया गया, और उसके बाद में जो घासें थी ये कुछ कम हो गई हैं। हमने कई बार जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, ग्राम प्रधान हैं, उनसे कई बार इस मुद्दे पर बात किया। हमने कहा कि अगर आप रोड नहीं बनवा सकते, आपके पास बजट नहीं है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है उसे कुछ सुधार किया जा सकता है, दवा छिड़काव करके अलग अलग तरीके से। मलेरिया, डेंगू के लिए सरकार काफी सारा उपचार करवाती है कि लोगों को दिक्कत ना हो। ग्रामीण क्षेत्र में जब ऐसे रोड हैं तो सोचिए जरा हालत क्या होंगे। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें मलेरिया या डेंगू जैसे बीमारी नहीं होंगी? क्योंकि स्थिति आप देखिए कि अगर रोड की ये स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के अंदर जाएंगे तो वहां की स्थिति क्या होगी। फिलहाल के लिए
दवा का छिड़काव करने के लिए जो यहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो आ गए हैं। चलते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि किस तरीके से वो दवा का छिड़काव करते हैं। और जो मिशन को हमने तैयारी किया था कि इसे जब तक इसमें बदलाव नहीं लाएंगे तब तक चुप नहीं बैठेंगे। शायद बदलाव कुछ कुछ होने लगा, क्योंकि इस पे जो दवा का छिड़काव है वो करवा दिया गया है। आगे जो पंचायत भवन बना हुआ था, पंचायत भवन में कुछ भी नहीं था, वहाँ पंचायत भवन में जो सारे सिस्टम है वो लगा दिए गए हैं। और इन चीज़ों के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये आपका हक है, ये किसी से मांगना नहीं है। सांसद आपने बनाया, विधायक आपने बनाया, ग्राम प्रधान आपने बनाया, तो इसलिए आपका हक है और अपने हक की लड़ाई आप लड़िए, स्वयं लड़िए। आपका साथ देने के लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ, लेकिन ऐसे हालात को कतई बर्दाश्त ना करिए। इसके लिए विधायक, सांसद जो भी जिम्मेदार हैं उनसे आवाज़ उठाइए, उनसे कहिए कि इनका काम कराया जाए। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, बताते हैं कुछ।